Hello everyone, welcome to Master Jerry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो वीडियो है वो है नेजल बोन साइज ड्यूरिंग एंटी स्कैन. सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए. कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेजल बोन साइज. अब सबसे पहले तो मैं यही बात कहूँगी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है जिसमें 3 मंथ्स इंक्लूडेड होते हैं, उसमें 3rd मंथ में हमारा एंटी स्कैन होता है. ठीक है, एंटी स्कैन पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाली हुई हैं, आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं. लेकिन एंटी स्कैन में देखा क्या जाता है? एंटी स्कैन में मेनली ये देखा जाता है कि जो नेजल बोन है या फिर न्यूकल ट्रांसुलेंसी होता है, जो फ्लूइड होता है बेबी के नेक के पीछे, वो कितना है अमाउंट, और नेजल बोन डेवलप हो रही है, नहीं हुई है, स्मॉल है, हाइपोप्लास्टिक है या फिर अनऑसिफाइड है, मतलब बनी ही नहीं है, एंड अगर कितना साइज है ये देखा जाता है. तो ये वीडियो पर्टिकुलरली नेजल बोन पे है क्योंकि मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं नेजल बोन के साइज के रिगार्डिंग. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो देखो मेरी प्रेगनेंसी थी, मेरे बेबी की तो नेजल बोन अनऑसिफाइड थी, मतलब बनी ही नहीं थी 3rd मंथ में. उसके बाद मुझे 10 डेज के बाद बुलाया गया, वो तब भी नहीं बनी थी, अनऑसिफाइड ही रही. उसके बाद मुझे फर्दर टेस्ट के लिए बोला गया NIPT के लिए. ठीक है, उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई, तो उसके बाद मेरे गायनेक ने बोला एवरीथिंग इज़ फाइन, कोई वरी वाली बात ही नहीं है, कि मुझे अब लेना देना ही नहीं है कि नाक की हड्डी बन रही है नेजल बोन की, नहीं बन रही है, कोई चक्कर नहीं है. बस नाक जो है बच्चे का क्या होगा, फेटा हो जाएगा, मतलब ऐसे फ्लैट हो जाएगा और कोई इशू नहीं होगा. तो हमें उस चीज़ से कंसर्न नहीं था क्योंकि हमें बच्चे के फीचर्स से कोई लेना देना नहीं था. हमें ये था कि बच्चा हमारा माइंड वाइज बस ठीक हो, उसको कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो, है ना. तो वो सब कुछ ठीक रही चीज़. अब नेजल बोन के साइज की बात करते हैं. तो देखो 11 से लेके 20 वीक्स तक जो नेजल बोन का साइज होता है वो होना चाहिए 2.1 से लेके 3.6 mm तक. ठीक है, या फिर आप इसको राउंड ऑफ भी ले सकते हैं, 2.5 mm से लेके 3.6 mm तक. ठीक है, उसके बाद 21 to 30 वीक्स में कहते हैं कि जो नेजल बोन का साइज होना चाहिए वो होना चाहिए 4.2 mm से लेके 5.9 mm तक. या फिर आप इसको मतलब आप ऐसे भी ले सकते हैं, 4 to 5 mm भी ले सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, राउंड ऑफ में कर लीजिए. ये मैं क्यों कह रही हूँ ये मैं आपको अभी बताती हूँ, ये क्यों मैं ऐसे राउंड ऑफ में कर रही हूँ. तो देखो ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्या होता है कि जैसे किसी की बच्चे की नेजल बोन डेवलप हो गई, ठीक है, सीन हो गई. कईयों की रिपोर्ट में लिखा जाता है कि नेजल बोन सीन है, कईयों की रिपोर्ट में ये मेंशन होता है कि नेजल बोन का साइज 12 वीक्स में इतना है. फॉर एग्जांपल 12 वीक्स में एक मुझे कमेंट कहीं किसी ने किया था कि मेरे बेबी की जो नेजल बोन का साइज है वो 4 mm है. दैट इज फाइन, वो परफेक्टली नॉर्मल साइज है बच्चे का. ठीक है, वो नॉर्मल है, मतलब नेजल बोन का साइज. अब साइड बाय साइड वहां पे एक और मुझे किसी ने बताया कि उनका जो बच्चे का नेजल बोन का साइज है 12 वीक्स में वो आया 2.1 mm. अब वो भी सही है, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है. तो आप ये देखिए जो नेजल बोन का साइज है वो या तो नेजल बोन एब्सेंट नहीं होनी चाहिए या फिर वो क्या है, स्मॉल नहीं होनी चाहिए, हाइपोप्लास्टिक नहीं होनी चाहिए. मेन चीज ये है. अगर आपकी रिपोर्ट में ये मेंशन हो रहा है कि अनऑसिफाइड है, मतलब नेजल बोन बनी ही नहीं, तब सेकंड थिंग आपकी एंटी स्कैन की रिपोर्ट में ये मेंशन हो रहा है कि जो नेजल बोन है वो हाइपोप्लास्टिक है, स्मॉल है, या फिर ये मेंशन किया जा रहा है कि नेजल बोन इज नॉट सीन या फिर इज नॉट विजिबल. ये चीज तब भी होती है, इज नॉट सीन और इज नॉट विजिबल, जब मतलब जो टेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर उनको नेजल बोन दिखती नहीं है. बच्चे की पोजीशन के लिए भी आप कह सकते हैं, या फिर वो नेचुरल वैसे ही नहीं दिख रही, मे बी बनी ही नहीं है, ये भी एक रीजन होता है. ये डॉक्टर क्लैरिफाई आपको ज़्यादा अच्छा करेंगे जो वहाँ पे टेस्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, अब ये चीज़ मैं क्यों बोल रही हूँ कि इज़ नॉट विजिबल या फिर इज़ नॉट सीन, ये क्यों लिखा जा रहा है, ये तो मैंने आपको बताया कि या तो बच्चे की पोजीशन ऐसी होती है, उसका फेस ऐसी डायरेक्शन में होगा कि वो देख नहीं पा रहे हैं डॉक्टर्स अच्छे से, उनको पता नहीं चल रहा है, या फिर वो उस टाइम पे बनी नहीं होती है. अब कुछ लैब्स में क्या होता है कि कुछ लैब्स जो हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की अगर आप लैब्स में जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, तो वो कभी भी आपको नेजल बोन का साइज मेंशन नहीं करते हैं 3rd मंथ में.
एंटी स्कैन की रिपोर्ट में, जो मैंने देखा है, जो मेरे नोन हैं, जो मैंने उनकी रिपोर्ट्स देखी हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। अब वेयर एज आप अगर प्राइवेट लैब में जाएं, जैसे मैं एक प्राइवेट लैब में गई तो उन्होंने मुझे 3rd मंथ में एंटी स्कैन में मेरे बेबी का नेजल बोन का साइज उनको नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो बनी नहीं थी, ठीक है। अगर वो बनी होती तो वो साइज को मेंशन करते। अब प्रॉब्लम यहाँ खड़ी होती है कि कुछ लोग जो होते हैं उनको स्टार्टिंग में लिख दिया जाता है नेजल बोन इज सीन। ये एक पर्सनल मैं आपको बता रही हूँ, मेरे एक नोन है, वो गवर्नमेंट में गए, उनके एंटी स्कैन में नेजल बोन के आगे आ गया नेजल बोन इज विजिबल, ठीक है। वो रिलैक्स हो गए। उनको एक डाउट हो रहा था, वो डाउट इसलिए हुआ क्योंकि उनको थोड़ा सा पहले प्रॉब्लम हो चुकी है प्रेगनेंसी में। वो फिर उसके बाद एक प्राइवेट लैब में गए, ठीक है। अब जब वो प्राइवेट लैब में गए, वहां पे नेजल बोन अनऑसिफाइड आ गई कि नेजल बोन तो बनी ही नहीं है। अब आप मुझे बताइए, ये कंफ्यूजन हो गया ना। अब समझ ही नहीं आ रहा है कि एक लैब ने कह दिया, गवर्नमेंट की लैब ने इज विजिबल, दूसरी लैब ने, प्राइवेट ने कह दिया कि नेजल बोन तो बनी ही नहीं है। तो जो प्राइवेट लैब थे उन्होंने उनको, डॉक्टर ने उनको बोला कि आप ऐसा करो, आप 10 to 12 डेज के बाद आओ, ठीक है। अब वो 10 to 12 डेज के बाद गए उस प्राइवेट लैब में। जब वो वहाँ गए तो उस प्राइवेट लैब वालों ने जब दोबारा से टेस्ट किया, उनका एंटी स्कैन रिपीट किया, तो नेजल बोन तब बनी और तब उस बच्चे का साइज मेंशन किया गया नेजल बोन का, और उस बच्चे के नेजल बोन का साइज जो था वो 3 पॉइंट समथिंग आया, mm आया। वो भी परफेक्टली नॉर्मल था। उनका जो एंटी स्कैन जब दोबारा रिपीट पे डाला गया तो वो 12.5 वीक्स में डाला गया था। वो 11 वीक में चले गए थे स्टार्टिंग में, और उसके बाद 12.5 में उनका रिपीट हुआ। अब वो यही रिपोर्ट प्राइवेट लैब की लेके गवर्नमेंट वाले डॉक्टर के पास गए कि सर, एक ये आपके यहाँ की रिपोर्ट है और एक ये बाहर की रिपोर्ट है, तो इन दोनों में फ़र्क क्यों है। तो इस चीज़ का डॉक्टर के पास कोई आंसर नहीं था। रादर गवर्नमेंट के डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर आपके पास फालतू पैसा है तो आप बाहर जाके करवा लो टेस्ट। गवर्नमेंट में तो फ्री हो जाता है, बाहर जाके पैसे लगते हैं, इट्स बिट एक्सपेंसिव। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जब भी एंटी स्कैन, जब भी कोई ऐसा टेस्ट करवा रहे हैं ना, तो देखो यार, आप अच्छी लैब से करवाओ। एक ही बार होना है, बेबी एक ही बार होना होता है, बार बार तो होना नहीं होता। पूरी लाइफ की बात है उस बच्चे के आगे की, आपकी लाइफ भी साथ ही जुड़ी है। तो आप प्राइवेट लैब में जाइए और इस चीज़ का ध्यान रखो कि वहाँ पे साइज़ मेंशन किया जाए। अगर वो साइज़ नहीं मेंशन कर रहे हैं तो आप पहले ही पूछ लो, अगर नहीं कर रहे हैं तो किसी और लैब में चले जाइए। क्यों? अब ऐसी प्रॉब्लम क्या आती है, कईयों का एंटी स्कैन में बोल दिया इज विजिबल। अब जब वो एनॉमली स्कैन में पहुंचे, जब वो 18 to 20 वीक्स में एनॉमली स्कैन करवाने जा रहे हैं, लेवल 2 का जो होता है, तो वहां पे नेजल बोन एब्सेंट आ गई, नेजल बोन तो बनी ही नहीं। अब प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हो गई कि एक प्रेगनेंसी जब चल रही है, 3rd मंथ में नेजल बोन सीन थी, विजिबल थी। 4th मंथ में जब वो पहुंच गए, जब वो 4th मंथ में पहुंचे, तो नेजल बोन एनॉमली स्कैन में एब्सेंट आ गई, और वो गवर्नमेंट की लैब में ही एब्सेंट आई है। प्रेजेंट पे वो गवर्नमेंट में थी या फिर किसी भी प्राइवेट में कह लीजिए, ठीक है। तो अब आप बताइए, अगर वो प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट लेडी जो है वो 20th वीक पे खड़ी है और अगर एब्सेंट आ रही है उस टाइम पे, तो उस फीमेल के पास कोई भी ऑप्शन आगे नहीं होता है। क्योंकि अगर बच्चे को कोई भी एबनॉर्मेलिटी है तो 20 वीक्स के बाद आप उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 20 वीक्स तक तो गवर्नमेंट भी अलाउ करती है टर्मिनेट करना प्रेगनेंसी को, और 20 वीक्स के बाद नहीं अलाउ किया जाता, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपका एनॉमली स्कैन है, कोई बात नहीं, आपने एंटी स्कैन जहाँ मर्जी से करवाया है, साइज है, नहीं मेंशन किया, कोई बात नहीं। अगर विजिबल है तो एनॉमली स्कैन आप 18 वीक्स में चले जाइए करवाने के लिए, उसके लिए डिले मत करिए। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। 18 वीक्स में चले जाओ, आपको पता चल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई इन केस, तो आप फर्दर कोई और टेस्ट आपको बोल दिया जाएगा और टाइमली बोला जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब रही बात कि साइज, तो साइज मैंने आपको बताया कि जब तक आपकी रिपोर्ट में ये मेंशन नहीं हो रहा है कि नेजल बोन हाइपोप्लास्टिक है, मतलब छोटी है या फिर एब्सेंट है, अनऑसिफाइड है, या फिर आप कह लीजिए, तब तक कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर ये चीज़ मेंशन हो रही है
तो ही आपको डॉक्टर जो है फर्दर टेस्ट बोलेंगे, NIPT या फिर एमनियोसेंटेसिस टेस्ट बोला जाएगा, सो दैट कि आप आगे ये देखा जा सके कि बच्चे को कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। एंड समटाइम्स ये भी हो रहा है, अब जैसे एक डॉक्टर ने बोल दिया 4 mm 12 वीक में नॉर्मल है, 3.6 mm भी नॉर्मल है। ठीक है, अब 17th वीक पे हूँ, मेरे जब एनॉमली स्कैन हुआ तो मेरे बच्चे की नेजल बोन डेवलप हुई थी, 17th वीक में जाके आई थी, तो उसका साइज पता कितना था, 3.6 mm। अब आप बताइए, और मेरी गायनेक ने बोला दिस इज परफेक्टली फाइन। मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा मैम ये नेजल बोन का साइज ठीक है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, 17 वीक्स की प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग, तो वो कहते परफेक्टली फाइन है, कोई इश्यू नहीं है। तो इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ ठीक होता है। हाँ, आपने ये ध्यान रखना है, जैसे अगर आपकी जो एंटी स्कैन की रिपोर्ट आई, अगर नेजल बोन का साइज जो है वहाँ पे सिर्फ साइज मेंशन किया गया है, और अगर आपके डॉक्टर कह रहे हैं, जैसे अगर 13 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो अगर आपका साइज आ रहा है 3 mm कह लीजिए नेजल बोन का, और अगर आपके डॉक्टर कह रहे हैं, अगर रिपोर्ट में कहीं मेंशन नहीं है, और अगर ये कह रहे हैं कि आप आगे ना कोई और टेस्ट करवाइए, एडवांस टेस्टिंग करवा लीजिए, एमनियोसेंटेसिस या फिर NIPT, तो आप एक ना सेकेंड ओपिनियन ज़रूर लो किसी और डॉक्टर की। ठीक है, किसी और डॉक्टर की ओपिनियन ज़रूर लो, उसके बाद ही डिसाइड करो। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि कई बार आपको बिना वजह भी टेस्ट रिकमेंड कर दिया जाता है। ठीक है, वो सबको पता है कि क्यों रिकमेंड किया जा रहा है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, एंड नेजल बोन के साइज के रिगार्डिंग, एंड आपको कब कौन सा टेस्ट किस पीरियड में करवाना है और किस लैब से करवाना है, ये आप पहले ही पता कर लीजिए। ठीक है, सो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।